नमस्कार दोस्तों, डुग्गर विरसा की टीम आज आई है पाडर के ज़िला में और आज हम आपको दिखाने वाले हैं पाडर की बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। इस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का जो स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी और आज हम इसी को देखने के लिए इसी का जो अब अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें हम देख पाएंगे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तालीम हुई है और हम देख पाएंगे कि यहाँ पे एक स्कूल भी चल रहा है। इसी को देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और चलेंगे अभी हम गेट की तरफ ताकि हम इस चीज़ को और अच्छी तरह देख पाएँ। दोस्तों, इस टाइम पे हम जिस स्टैचू के सामने खड़े हैं इनको हम कहते हैं पद्मसंभवा जी का स्टैचू और ये नालंदा के एक फेमस बुद्धिस्ट तंत्रिक मास्टर हैं। इनके बारे में आप जब डिटेल में जानेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्रिगिंग बातें पता चलेंगी और पद्मसंभव को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है महायान बुद्धिज़्म में। महायान और हीनयान बुद्धिज़्म के दो रूप हैं जो दुनिया भर में हमें देखने को मिलते हैं। आज भी हम जिस मोनेस्ट्री में खड़े हैं इसका जो ताल्लुक है वो भूटान का जो बुद्धिज़्म है उसके साथ इसका जुड़ाव है। पद्मसंभव को ये बहुत ही ज़्यादा उच्च उपाधि पे मानते हैं और हम भी पद्मसंभव को अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे मेन मोनेस्ट्री है और ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पे एक छोटी वाली मोनेस्ट्री भी है जहाँ पे लोग आके अपनी प्रार्थना को अंजाम देते हैं। इन दोनों मोनेस्ट्रियों में हमें अलग अलग डीटीज़, अलग अलग जो बुद्धिज़्म महायान के जो गुरुज हैं, जो इनकी देवियां हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। इनमें भी शक्ति की एक देवी है, इनमें भी विद्या की देवी है, इनमें भी करुणा की देवी है। ऐसे ही इनमें देव भी हैं जिनको ये बुद्ध के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर महायान में आए तो हर एक पर्टिकुलर इमोशन को लेके एक पर्टिकुलर बुद्ध हैं। ऐसे ही हम देखेंगे और पाडर में कहाँ कहाँ पे बुद्धिज़्म का फैलाव है और किस तरीके से बुद्धिज़्म के रूप यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। इसी के लिए हम कोशिश करेंगे कि कोई लोकल भी हमें इसके बारे में बता पाए। और एक जो बड़ी ख़ास बात है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पाडर का ये जो हिमालयन कल्चर स्कूल है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हिमालयन कल्चर जो सोसाइटी है इन्होंने ही बनाया है। पहले इन्होंने एक सोसाइटी रजिस्टर की और उसी के अंडर अपने बुद्धिज़्म के प्रचार के लिए ये बहुत अच्छी तरह अपने कार्यरत हैं। यहाँ पे 10वीं क्लास तक की बच्चों की पढ़ाई होती है और हमें देखने को मिलता है कि गुलाबगढ़ जो कि 10 साल पहले एक बहुत रिमोट एरिया था उसमें आज ये सब देखने को हमें मिल रहा है, जहाँ पे बेसिक 10th तक की क्वालिटी एजुकेशन के प्रावधान किए गए हैं। ऐसी बातों को और जानने के लिए आप डुग्गर विरसा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि गुलाबगढ़ पाडर के लोगों को भी विजिबिलिटी मिल सके दुनिया में। ये जो इलाका है दोस्तों ब्यूटी के रूप में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, हमें चारों तरफ देखने को पहाड़ मिलते हैं बर्फ़ से ढके हुए। इधर की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी हमें देख के हमारे दिल को लुभा लेती है। लेकिन जो यहाँ पे सुख सुविधाएं, एमिनिटीज़ जो लोगों के लिए होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, तो उसी को पूरा कर रही हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी सोसाइटीज़। अगर हम देखें तो इधर अब तहसील ऑफिस भी है, वो भी लोगों की मदद करने में, लोगों की जो ज़रूरतें उनको पूरा करने में काफ़ी कार्यरत हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ का जिन्होंने हमें इस पूरे टूर में काफ़ी मदद की है। इसी के साथ मैं जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल गुलाबगढ़ की, उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशली हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जिन्होंने हमें पूरा रूट से लेके हर चीज़ में गाइड किया। धन्यवाद।